सर जो भी बोलते थे बस ये कहते कि पैर कटने वाला है, और मेरे साथ जो पेशेंट और भी थे शायद उनमें दो का कट भी चुका था, तो ऐसा डर सा महसूस हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमराज खुरवाल, डायरेक्टर कंसल्टेंट मानस हॉस्पिटल हीरापुरा जयपुर से। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक केस को शेयर करना चाह रहा हूँ जिनका नाम है राजकुमार जी, है ना। और ये बहरोड अलवर के रहने वाले हैं। इनका करीब करीब 1.5 साल पहले अक्टूबर 2024 में इनका मेरे से संपर्क हुआ, और ये मेरे पास अपने पैर का जो एक्सीडेंट हो गया था, 6 महीने पुरानी चोट थी, उसको लेकर आए थे। और उस पैर में लगातार इन्फेक्शन था, पस का ड्रेनेज हो रहा था और बोन उसमें दिखाई दे रही थी, और पैर की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। पैर इन्फेक्शन की वजह से ख़राब हो गया था। ऐसे में हमने उस पैर को बचाने के लिए कोशिश की, बचाने का प्रयास किया, और उसको ऑपरेशन कर इलिजारो लगाया, और इलिजारो लगाकर हमने उस पैर को बचाया। तो दोस्तों, ये इलाज करीब करीब आज पूरा होने को आया, और इसमें करीब करीब 1.5 साल का समय इनको लग गया रिकवरी में। इस 1.5 साल के दौरान हमने मरीज के 2 ऑपरेशन करे। पहला ऑपरेशन हमने जो किया शुरू में, जिसमें डेड बोन थी, जो इन्फेक्टेड बोन थी, उसको करीब 9 इंच के आसपास हमने बोन को हटा दिया, और बीच में 9 इंच का गैप क्रिएट हो गया था। जो इन्फेक्टेड और डेड बोन थी उसको हमने रिमूव कर दिया था। उसके बाद हमने धीरे धीरे पैर में जो 9 इंची का गैप जो क्रिएट हुआ, उसको हमने बोन ट्रांसपोर्ट द्वारा धीरे धीरे नई बोन इसमें बनाई। ग्रेजुअली वो बोन बनी, और वो बोन बनने के बाद अगली सर्जरी, जब क्योंकि लंबी बोन बनी थी तो बीच में टिश्यू आ गया था, तो दूसरी सर्जरी हमने फ्लैप रिवीजन की करी, चमड़ी हटा के उसको बोन को एंड्स को आपस में अपोजिशन किया, जोड़ा। और इस पूरे समय अवधि में 1.5 साल लग गया। धीरे धीरे इनकी 9 इंच से ऊपर नई हड्डी बनी, और उस नई हड्डी को हमने आपस में जोड़ा, और लगभग इनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया, और ये पैर बच गया। तो जहाँ इस पैर की कटने की नौबत थी उसको हमने बचाया, और बचा करके नई हड्डी बनाकर हमने पुनः इसको जोड़ा। तो आज हमारे साथ राजकुमार जी साथ में, और क्योंकि ये केसेस बहुत ही रेयर हैं और कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इनमें प्रॉमिसिंग नहीं होते, लेकिन राजकुमार जी का जो ऑपरेशन है वो प्रेरणादायक है। तो आज हम बात करते हैं राजकुमार जी से। नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार। तो राजकुमार जी, बहुत सिंपल सी बात है, आपने पहले इलाज लिया अक्टूबर 24 से पहले, किसी और हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा था, पैर लगभग इन्फेक्शन की वजह से खराब था। तो आपको उस समय क्या उम्मीद थी, यार मेरा पैर की क्या कंडीशन होने वाली है? सर जो भी बोलते थे बस ये कहते कि पैर कटने वाला है, और मेरे साथ जो पेशेंट और भी थे शायद उनमें दो का कट भी चुका था, तो ऐसा डर सा महसूस हो रहा था ये मूल नौबत मेरे तो नहीं आएगी। तो राजकुमार जी को बहुत डर था कि पैर कट सकता है, और फिर हमने इनको एक्सप्लेन किया कि जो खराब हड्डी का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा पार्ट था पैर का, 9 इंची से ऊपर की हड्डी खराब हो चुकी थी, तो हमने उसको हटाने का फैसला लिया, और हमने ऑपरेशन कर इनको समझाया कि भाई इसमें 1-1.5 साल से ज़्यादा का समय लगेगा। ये राजी हो गए उसके लिए। फिर हमने इनकी सहमति से ऑपरेशन किया, और इनको जो भी गाइडलाइन दी राजकुमार जी ने उनको फॉलो किया। उसके बाद इनका नया बोन बना, 9 इंची की से अधिक की नई हड्डी बनी, और वो हड्डी को हमने फिर दोबारा ऑपरेशन कर आपस में जोड़ा। तो इस तरह से हमने इनके पैर को बचाने का प्रयास किया। आज राजकुमार जी लगभग ठीक हो गए हैं, और होपफुली ये कुछ आने वाले टाइम में पूरी तरह स्वस्थ होकर चलेंगे। और अब राजकुमार जी, आपको कैसा ठीक लग रहा है? बिल्कुल सर संतुष्ट हूँ, अच्छा लग रहा है, मैं चल भी सकता हूँ, थोड़ा बहुत जैसे किसी मिलने वाले के यहाँ पे जा सकता हूँ। पहले तो बिल्कुल समाज और जहाँ आप जब ये जाल हट जाएगा, जब हड्डी पूरी तरह मजबूत हो जाएगी, आप पहले की तरह चलेंगे। अब दूसरा पैर और ये जो पैर है एक जैसे हो जाए। आपको कभी भी एहसास नहीं होगा कि मेरे पैर की ऐसी स्थिति थी और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। सर तो आपने शुरुआत में बोला था कि आपको टाइम लगेगा, समय पर कर देंगे, तो सर मेरे तो वहीं से संतुष्टि होगी। नहीं, देखो क्या है कि सच बताना भी जरूरी होता है। ये नहीं कि अभी मैं आपको नहीं कहता कि 1.5 साल लगेगा और आपको कहता 6 महीने में ठीक हो जाओगे, तो आपको अंदाजा ही नहीं लगता कि यार इस ऑपरेशन में इस टाइम लगता है। तो दोस्तों, ये जो इलिजारो टेक्निक से हमने जो इस ऑपरेशन किया, जिसमें हड्डी गल गई थी, खराब हो गई थी, इसको हमने इस मेथड जो ये तरीका है ऑपरेशन का, इससे हमने इसको बचाया। तो दोस्तों, इससे एक मैसेज जाता है कि कभी भी आप अपनी होप को नहीं छोड़ें, आस को नहीं छोड़ें। कभी कभी जब स्थिति गंभीर होती है और पैर कटने की कई बार स्थिति आ जाती है, ऐसे में भी हम पैर को बचा सकते हैं, पैर को बचाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर इलाज, उसकी केयर और उसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा लेना पड़ता है और पूरा सहयोग करना पड़ता है, तब जाके हम इसको बचा सकते हैं।
और ऐसे केसेस में कई बार मतलब 100% सफलता नहीं थी। थैंक यू दोस्तों।